शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, तुमको मैं प्रभु यीशु का नाम से स्वागत करता हूँ। आज का वचन है इफिसी 6:10-17। ये आज का विषय है। हर एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य और गवाह हमेशा वो योद्धा है, सैनिक है। इसके बारे में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। इफिसियों अध्याय 6 पद 10 से लेकर 17 तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और नीतिमत्ता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का रेमा है ले लो। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का शब्द हमको छुए। हर एक यूट्यूब से सुनने वाले लोग सच में प्रभु उनका दिल को तैयार करे। और पिताजी के लिए हम खासकर प्रार्थना करेंगे, जैसे वो हम आज हमको सिखाएंगे, प्रभु का शब्द बोलेंगे, सच में परमेश्वर प्रभु यीशु उनके द्वारा हम सबसे बात करें। प्रभु धन्यवाद देते महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। सच में प्रभु जयवंत परमेश्वर हो आप प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद देते प्रभु। जो प्रभु काम जो आपने हमारे लिए किया प्रभु यीशु, जो दान प्रभु, जो जीवन प्रभु आपने हमको दिया, जो प्रेम आपने हमको दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते। सच में प्रभु यीशु, ये जीवन को संभालने के लिए प्रभु, सच में प्रभु जो शैतान के साथ युद्ध है, जो लड़ाई है प्रभु, वो लड़ने के लिए प्रभु यीशु आज हम सीखेंगे प्रभु। और सच में प्रभु उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हमारे दिल को छूना प्रभु यीशु, हमारे दिल से बात करना प्रभु यीशु, आप ऐसा करते प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पिताजी को आपके हवाले करते प्रभु यीशु। सच में प्रभु पूरा हिम्मत, पूरा हियाव देना प्रभु यीशु उनको, कि वो जो सिखाएंगे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आप प्रभु उनको अगुवाई करना, एक एक शब्द प्रभु उनके मुख में डालना प्रभु यीशु, आप ऐसा करते प्रभु, इसीलिए धन्यवाद देते प्रभु। आगे का समय प्रभु आपके हवाले करते, प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते, आमीन। भाई बहनों, युद्ध कभी अच्छा नहीं होता है। युद्ध हमेशा बुरा है, खतरनाक है, खतरा से भरा है, उसमें कष्ट है, मौत है। लेकिन ये सब शारीरिक युद्ध है, और एक युद्ध है जो आत्मिक है। आत्मिक का मतलब ये दुनिया में दो राज है, एक है स्वर्गीय राज, एक है
शैतान का राज। और ये दोनों राज का बीच में युद्ध चल रहे हैं। क्यों? शैतान ने जबरदस्ती से और बहकवाते हुए उसने ये राज चुराया। आज परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा, कलीसिया के द्वारा और उसका शिष्यों के द्वारा शैतान से ये राज वापस लेना चाहते हैं। तो इसमें युद्ध है। एक ही फर्क है कि शारीरिक युद्ध में लोग शारीरिक हथियार लेकर युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। लेकिन ये आत्मिक युद्ध में हमारा लड़ाई आत्मिक हथियारों से होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनूंगा, लेकिन मैं ये राज्य का जो फौज है, सेना है, उसमें बढ़ती नहीं होगा, मैं चुपचाप बैठेगा। ऐसा नहीं होता है भाई। हम उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये युद्ध में हम शामिल होते हैं। क्यों? समझो पाकिस्तान और भारत देश का में ये हुआ, युद्ध हुआ। हम ऐसा नहीं समझ सकते है कि हम लोग नवी मुंबई में है, वो हमको क्यों ये करेगा, हमने पाकिस्तान के विरुद्ध क्या किया। ऐसा नहीं है। हम भारतीय नागरिक है, तो हर एक नागरिक, भारतीय नागरिक पाकिस्तान का दुश्मन है और वो उसके ऊपर निशान लगाएगा, तीर लगाएगा, बम डालेगा। हम उनके विरुद्ध कुछ किया, वो नहीं किया, लेकिन हम भारतीय सिटीजन है, नागरिक है, तो हम उसका दुश्मन है। वैसा ही भाई बहनों, कोई भी प्रभु यीशु मसीह का राज में प्रवेश करता है, करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, उनको जरूर शैतान उसका निशान लगाएगा, सताएगा। तो बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, पहला मैं ठीक था, अभी मैं मीटिंग के लिए आ रहा हूं, प्रार्थना के लिए आ रहा हूं, अभी सताव बढ़ गया। बढ़ेगा। शैतान बोलता है तू क्यों गया, तू उधर जाएगा तो मैं तेरे और निशान चलाऊंगा, तो ये तकलीफ देगा। तो इसलिए भाई बहनों, कोई भी प्रभु यीशु का शिष्य बनना चाहता है, प्रभु का पीछे जाना चाहता है, तो उसको योद्धा बनना और सैनिक बनना आवश्यक है। हम 2 कोरिन्थी 10:3 से 5 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी अध्याय 10 पद 3 से लेके 5 तक। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को उद्ध्वस्त कर देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की ज्ञान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक विचारों को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। शालोम।
हालेलुया। देखो भाई बहनों, शैतान एक विद्रोही था। शैतान एक घमंडी था। तो हम उसका स्वभाव का लोग नहीं बन सकते हैं। वो झूठ का पिताजी है। झूठ बोल के हम उसके साथ हम युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन बहुत बार जब भी हमको पाप के ऊपर विजय पाने का है, हम ये नहीं समझते हैं कि हम घमंडी रहेगा, विद्रोही रहेगा प्रभु यीशु की ओर, उसका वचन की ओर हम झूठ बोलेंगे तो हमको कभी विजय नहीं मिलेगा। शैतान हमको हराएगा, हम उसको हरा नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि शैतान का जो हथियार है वो अलग है, और प्रभु यीशु मसीह का जो राज का हथियार है वो अलग है। वो आत्मिक है और दूसरा शारीरिक है। तो हमको शैतान की ओर और शैतान का जो काम है और उसका सब जो जो अंधकार का काम है उसके ओर लड़ाई करने का है। तो हमने आत्मिक युद्ध का उपयोग करना जरूरी है। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि ये युद्ध करने के लिए हमें खास पोशाक पहनना चाहिए। हम लांगोटी डाल के नहीं डाल सकते। तो इधर प्रभु का वचन में दो तरीका का हथियार हमको दिया गया है। एक है रक्षा का हथियार, हमारा खुद का रक्षा करने के लिए, और ये 5 है। हमला करने का हथियार एक ही है, और वो है आत्मा का तलवार। और ये आत्मा का तलवार है रेमा। हम जानते हैं कि एक लोगोस है, दूसरा रेमा है। लोगोस है वो जो लिखा हुआ बाइबल है, वो लोगोस है। हम जो बाइबल है, लोगोस है, वो शैतान के ऊपर फेंक नहीं सकते विजय पाने के लिए। बहुत लोग का बाइबल उनका तकिया का नीचे रखते हैं और सोते हैं और समझते हैं, विश्वास करते हैं कि तकिया का नीचे बाइबल रहेगा तो शैतान नजदीक नहीं आएगा। शैतान लिखा हुआ जो लोगोस है, बाइबल है, उससे नहीं डरते। लेकिन वो आत्मिक जो तलवार है, वो रेमा है, उससे डरता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये युद्ध सिर्फ प्रभु का शिष्य जिन्होंने नया जन्म पाया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको मिला, पवित्र आत्मा उनके अंदर है, यही लोग के युद्ध में भाग ले सकते हैं। दूसरा सब लोग हार जाएंगे, नहीं युद्ध कर सकते, हारेंगे। तो इसलिए हम बहुत बार देखते हैं कि जो सो कॉल्ड मसीह बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं, ये पाप का जीवन जी रहे। क्यों? कि उनका नया जन्म नहीं हुआ। अभी भी उनको पाप का एक आवड़ है, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको ये पाप चाहते हैं, उनको पाप का मजा चाहिए। बपतिस्मा भी लिया है। तो भाई बहनों, ये लोगों के पास, ये लोग नंगे हैं,
ये लोगों के पास कोई अस्त्र शास्त्र नहीं है। 2 बार प्रभु का वचन बोलता है, पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर का अस्त्र शास्त्र पहनो। इसलिए मैं बोलता हूं तुमको, परमेश्वर का अस्त्र शास्त्र पहनो। भाई बहनों, आज मसीह लोगों को क्या मालूम है ये सब अस्त्र शस्त्र का और युद्ध का। आज मसीह लोग कोई पाप के ऊपर लड़ाई नहीं करते, पाप के विरुद्ध लड़ाई नहीं करते, पाप में जी रहे हैं। क्यों? ये सही मसीह नहीं है। जिधर पाप है ये लोग उधर जाते हैं। एक मैं बहुत बार हमारा चर्च में बोलता हूं, ये जो कॉलेजेस है, हाई स्कूल है, ये सब पाप का अड्डा है। उधर ही सब लोग ये बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पकड़ते हैं उधर, और बाद में पूरा जीवन बर्बाद करते हैं। क्यों? वो शैतान का अड्डा है और ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ तो कैसा युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे? भाई बहनों, हमारा चर्च का स्कूल है, वहां वो एक हम वहां प्रभु यीशु मसीह का जो मूल्य है वो सिखाते हैं। और हमारा लड़के लोग और लड़कियां बोलते हैं इधर कितना अच्छा है। 10 स्टैंडर्ड तक हम उनको संभलते हैं, लेकिन जैसा ये लोग कॉलेज में जाता है, सब लड़के लड़कियां पाप का जीवन जी रहे। तो भाई बहनों, मैं उनसे पूछता हूं, तुम क्यों जाता है? तुम नांगे है, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, तुम लोग गिर जाएंगे। तो वहां ये ऐसा स्कूल और कॉलेजेस में क्या क्या चलता है? उधर ड्रग्स चलता है, दारू चलता है, बेविचार चलते है। दूसरा एक जगह है जिसको कॉल सेंटर बोलते हैं, उधर भी वैसा ही जीवन चलता है। और लोग खुश है, चलता है। ऑफिस में भी वही है, उधर ऑफिस का लोग, लड़का लड़कियां और आदमी लोग, औरत लोग, इनका चक्कर चलते रहते हैं। क्यों? 8, 10, 12 घंटा एक दूसरा को देखते हैं तो प्रेम क्यों नहीं होगा? मिलते रहेंगे तो क्यों प्रेम नहीं होगा? उधर घर पे सिर्फ रात को सोने के लिए जाते हैं, पूरा दिन। तो भाई बहनों, जब भी हमारे पास अस्त्र शास्त्र नहीं पहना तो हम बहुत आसानी से शैतान हमको गिराएगा और हमको हराएगा। तो भाई बहनों, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, मसीह लोगों ने सीखना चाहिए। लेकिन आज मसीह लोग नया जन्म क्या है वो ही नहीं जानते हैं। कोई बराबर नया जन्म नहीं होते हैं, उनका नया जन्म नहीं होता है। नया जन्म ही नहीं हुआ, पवित्र आत्मा पाया नहीं है। अभी अलग अलग कलीसिया है, कुछ भी सिखाते हैं, हम ये पंथ है वो पंथ है, कुछ भी पंथ होने दो, लेकिन तुम्हारा जो उपदेश है, शिक्षा है, गलत है। तो मसीह लोग सही प्रभु का शिष्य और उसका दुल्हन कैसा बनेंगे? जब भी हमारा नया जन्म नहीं हुआ और पाप के विरुद्ध हम लड़ाई नहीं कर रहे शैतान के साथ। हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 2:4। 2 तिमोथियो अध्याय 2 पद 4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। देखो भाई बहनों,
एक सिंपल उदाहरण है। एक जो योद्धा है, जवान, हमारा भारत देश का फौज का फौजी, ये लोगों को उनका घर छोड़ना है, उनका परिवार छोड़ना है और वहां एक काम में, लड़ाई का काम में लगे रहना है। तो जो ये फौज का कमांडर है वो बोलता है, दूसरा लोग समाज में बहुत सारा कुछ करते हैं, उनका एंटरटेनमेंट है, मजा है, ये है, लेकिन ये लोग युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए 24 घंटा, तो उनको बहुत सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। इसलिए उधर बोला है, कोई संसार का जो चक्कर है उसमें शामिल नहीं होते। यही हमारा विश्वासी लोग और शिष्य भी और नामदारी मासी समझता ही नहीं है। प्रभु ने बोला, जब तक तुम संसार के बातें त्यागेंगे नहीं, उनका जो तरीका है त्यागेंगे नहीं, मौज मजा छोड़ेंगे नहीं, तो मेरा शिष्य नहीं बन सकता है। लेकिन आज कौन संसार को त्याग देता है? आज मसीह लोग पैसा का पीछे जाते हैं, नौकरी का पैसा पीछे जाते हैं। ये कौन सा मसीह है? कौन सा विश्वासी है? कौन सा शिष्य है? प्रभु ने बोला, तुम क्यों इतना चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? हम वही सबसे जी रहे हैं। वो कंपनी में कितना पैसा मिलता है जिसके द्वारा हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, पहन सकते हैं, मजा कर सकते हैं, ना तो हम वो कंपनी ज्वाइन नहीं होंगे। लेकिन हम इस संसार का लोग नहीं है, हम ये कंपनी का लोग नहीं है, हम शैतान का राज का लोग नहीं है, नागरिक नहीं है, हम परमेश्वर का राज का नागरिक है। तो वो राज में सब कुछ मिलता है। हमारा जो परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु हमारा प्रभु है, हमारा बादशाह है, वो उसका जो शिष्य है उनके लिए सब कुछ वो करता है और इंतजाम करता है। हमको चिंता करने का कोई जरूरी नहीं। तो आज तक मुझे कोई एक सही मसीह, नया जन्म पाए हुआ मसीह मिला नहीं कि उसने एक कम सैलरी का पैसा, बहुत कम है, ये करने के लिए तैयार है। बहुत कम लोग। क्यों? क्यों? ये सही मसीह नहीं है। ये नहीं विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का राज चमत्कार का राज है, उधर भरपूर सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके लिए हम परमेश्वर का राज का जो नियम है उसके अनुसार चलना है। विश्वास का जीवन, प्रार्थना का जीवन, वचन के अनुसार। लेकिन हम प्रभु का पीछे जाना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा हिसाब से, हमारा इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, अविश्वास के साथ जीना चाहते हैं। और एक वचन है 1 पतरस 5:8। 1 पतरस अध्याय 5 पद 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। भाई बहनों, शैतान हमारा नफरत करते हैं, मसीह लोगों का नफरत करते हैं। वो हमेशा उनको पाप में गिराना चाहते हैं। और हम छोटा बच्चों का जैसा हम सांप के साथ खेलते हैं, एक जो सिंह है हम वो एक ये कैट समझता है, वो बिल्ली समझता है। हम बिल्कुल सावधान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वो जानता है शैतान, वो इसलिए हमको बहुत
आसानी से हमको पकड़ते हैं और पाप में गिराते हैं। क्यों? हम सावधान नहीं है, चतुर नहीं है, ये समझना जरूरी है। हम ऐसा एक लापरवाही का जीवन नहीं जी सकते। लेकिन जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनको पाप का नफरत नहीं है, उनको अंदर के अंदर पाप का मजा चाहिए, इसलिए ये आसानी से पाप करने के लिए तैयार है। उसके बाद 2 तिमोथी 3:12, 2 तिमोथियो अध्याय 3 पद 12, पर जितनों मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। भाई बहनों, जो कौन एक पवित्र जीवन, ईश्वरीय जीवन जीना चाहते हैं उनको शैतान क्यों नहीं सताएगा? शैतान पवित्र नहीं है, वो अपवित्र है और पापी है, तो हमको भी वो पाप में डालना चाहता है, तो हमको भी सताएगा, हमको निराशा में डालने के लिए कि तुम क्यों प्रभु यीशु का पीछे जाते हैं, तुम मेरा गुलाम बनो, तुम पाप का गुलाम बनो। मत्ती 10:22, मत्ती अध्याय 10 पद 22, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे नफरत करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। शालोम। भाई बहनों, सही जो शिष्य है और प्रभु का दुल्हन है उसका कोई दोस्त नहीं है संसार में, सब लोग उनका नफरत करते हैं। शैतान कैसा हमारा प्रेम करेगा? ये संसार का जो लोग है वो शैतान का गुलाम है, तो हमारा ये नफरत करेंगे और हमको सताएंगे। तो आज भाई बहनों, अब जानते हैं एक सही जीवन, पवित्र जीवन जीने का एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मुझे ये दुख लगता है कि इसके बारे में कोई सिखाता ही नहीं। पहला तो उनका नया जन्म नहीं होता है, ऐसा ही नामदारी मसीह करके ये लोग जी रहे, उनका कलीसिया में सही वचन नहीं है, सच्चाई नहीं है, खाली राशन पानी है, पैसा देते हैं, उनका शारीरिक जो जरूरत है पूरा करते हैं। प्रभु ने कलीसिया शारीरिक जरूरत पूरा करने के लिए शुरू नहीं किया, बनाया नहीं। लोगों को पाप से और शैतान का गुलामी से छुटकारा देने के लिए, ये तो होता ही नहीं। लेकिन 1000 कलीसिया है, लेकिन कुछ फायदा का नहीं। ओके भाई, तो हम अभी ये 5 जो आइटम है उसका थोड़ा वर्णन करेंगे। पढ़ो। इफिसियो अध्याय 6 पद 14, सत्य से अपनी कमर कसकर। देखो भाई बहनों, सत्य हमारा कमर हम कसने का है। क्यों? हमारा जीवन में सत्य नहीं है, झूठ है, तो हमारा पैंट नीचे गिर जाएगा। लोग क्यों पट्टा बांधते हैं? ताकि पैंट नीचे ना गिरे। सच्चाई ऐसा एक चीज है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं मार्ग हूं, सच्चाई हूं, मैं जीवन हूं। प्रभु का जो शीश है उसमें सच्चाई होना चाहिए, वो झूठ का जीवन नहीं जी सकते, और झूठ का जीवन जी के उसको पाप के ऊपर कभी विजय नहीं मिलेगा। क्यों? शैतान भी झूठा है और झूठ उसका हथियार है, और आत्मिक हथियार प्रभु का शिष्यों का, दुल्हन का है सत्य, सच। तो हमको जब भी पाप करने का है, हम झूठ बोल के
कुछ भी, झूठ के ऊपर झूठ पकड़ जाते हैं। लेकिन हम सच नहीं बोलेंगे और सही पश्चाताप नहीं करेंगे, वो पाप के ऊपर हमको विजय कैसा मिलेगा? हम दूसरे बार करेंगे, तीसरे बार करेंगे, चौथा बार करेंगे। क्यों? हम झूठ बोल के ये पाप करते हैं। ये पाप ढकने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन हम सच बोलेंगे, पाप कबूल करेंगे, सही पश्चाताप करेंगे, तो हमको पाप का क्षमा मिलता है और पाप का बंधन से छुटकारा मिलते हैं, ना तो नहीं मिलते। लेकिन भाई बहनों, सच्चाई परमेश्वर का वचन में है। हमको वचन का भी कोई प्रेम नहीं है, हमको प्रभु का प्रेम नहीं है। हम नामधारी मसीह है, क्यों हम वचन का प्रेम करेंगे? वचन का प्रेम करने के लिए हमारा पहला नया जन्म होना है, उदार होना है, जिसके द्वारा हमारा आत्मा जिंदा होता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ने के लिए हमारा आत्मा पहला जिंदा होना चाहिए। ये मन को नहीं समझता है, दिमाग को नहीं समझता है, सिर्फ आत्मा को समझता है। लेकिन आत्मा मरा है, क्यों? हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो वचन पढ़ के क्या फायदा? शैतान तो इतना वचन पढ़ता है, लेकिन थरथरता है, कांपता है। क्यों? उसको आज्ञा पालन करने के लिए नहीं आते। तो दिमाग का वचन कुछ फायदा का नहीं है, वो हमारा सुरक्षा नहीं करेगा उसके द्वारा। उसके बाद नीतिमत्वता की झिलम पहनकर, नीतिमत्व है हमारा पवित्रता। जब भी हमारा नया जन्म होता है, प्रभु यीशु मसीह का नीतिमत्व हमको मिलता है। हमारा पाप उसने उठाया और उसका नीतिमत्व, पवित्रता उसने हमको दिया। तो वो जलम बना के हमने जीना है। जैसा बुलेट प्रूफ गाड़ी रहता है, बुलेट प्रूफ, अभी कितना सारा चीज बुलेट प्रूफ हो गया। हाल ही में रशिया का प्रेसिडेंट आके गया, पुतिन, उसका तो सब कुछ बुलेट प्रूफ। कितना ही भी बुलेट मारो, कुछ नहीं लगेगा, वापस आएगा। अब जानते हैं कैसा बुलेट प्रूफ हमारा योद्धा, पुलिसमैन डालते हैं। ये राजनेता है, वो भी डालते हैं कि उनको कोई भी मार सकता है। तो भाई बहनों, एक मसीह का सही रीति से उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, उसके पास ये नीतिमत्व का जलम नहीं है, तो शैतान का हर एक तीर आर पार होता है, मार डालता है। लेकिन ये किसी को ही मालूम नहीं, किसी को ही। इसके आगे, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। देखो भाई बहनों, हर एक शिष्य, हर एक प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन, उसने गवाह बनना है। अब जानते हैं प्रेषितों का काम 1:8, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, उसका शिष्यों को, घाई मत करो, यरूशलेम छोड़ो मत। क्यों? पहला मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो तुमको समर्थ देगा, शक्ति देगा गवाह बनने के लिए। जिनका नया जन्म नहीं हुआ, उनके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको मिला नहीं है। आज कितना सारा अलग अलग तरीका का कलीसिया है और पंथ है जो ये बपतिस्मा की ओर, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की ओर विश्वास नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा का जो दान है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अन्य भाषा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ये कैसा जी रहे? ये सही मसीह है ही नहीं। ये लोग दुचित मन का लोग है, संसार का प्रेम करता है
और प्रभु का भी प्रेम करते हैं, उसको बोलता है धार्मिक लोग। लेकिन ये लोगों को ये नहीं मिलेगा, विजय नहीं मिलेगा, ये हारेंगे। उसके बाद और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। देखो भाई बहनों, एक बार प्रभु यीशु के साथ शादी होने के बाद हमारा एक विश्वास का रिश्ता बन जाता है, एक भरोसा का विश्वास भरोसा का रिश्ता बन जाता है। क्यों हम शादी किया, जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक एंगेजमेंट करते हैं, सगाई करते हैं, उसको हम शपथ देते हैं कि हम आपके साथ शादी करना चाहते हैं, तू हमारा दूल्हा है, हम तेरा दुल्हन है। तो भाई बहनों, जैसा शादी के बाद एक पति पत्नी के बीच में एक विश्वास रहता है, पति पत्नी की ओर विश्वास करता है, पत्नी पति की ओर विश्वास करते हैं, पति कौन सा दूसरा औरत के ओर विश्वास नहीं करते, और पत्नी कोई बाहर का आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करते। जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है भाई बहनों, हमारा शादी नहीं होता है प्रभु यीशु के साथ, और प्रभु यीशु के और हमको कोई विश्वास है ही नहीं। शायद दिमाग का विश्वास है, दिमाग, लेकिन दिल में विश्वास अभी तक बैठा नहीं। सब मसीह ऐसा ही है, दिमाग का। भाई बहनों, अविश्वास लेकर हम कैसा जी सकता है आत्मिक जीवन, और पाप के ऊपर विजय पा सकते हैं, और हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं विश्वास का बिना। क्यों? परमेश्वर का राज का जो पैसा है, ये पैसा का नाम विश्वास है। विश्वास रहेगा हमको कुछ तो मिलता है, जैसा पैसा देगा हमको कुछ मिलता है। आज हमारे पास विश्वास नहीं है, इसलिए हमको कुछ मिलता ही नहीं। बोलता है मैंने प्रार्थना किया, अविश्वास का प्रार्थना करके क्या फायदा, जिधर प्रभु यीशु के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, ये प्रभु यीशु हमको क्या देगा, इतना ही बोलेगा, मैं तुझे पहचानता नहीं है। तो पहला हमारा नया जन्म होना जरूरी है, और ये घनिष्ठ रिश्ता विश्वास का, प्रेम का बांधने का बहुत बहुत जरूरी है, आवश्यक है। आगे, और उद्धार का टोप। भाई बहनों देखो, उद्धार हमारा भेजा में होते हैं, तो इसलिए शैतान हमारा मन को हमला करते, हमारा मन झूठ के द्वारा खराब करते हैं। तो हमको तोप का जरूरी है, हम जानना चाहिए हमारा उद्धार हुआ नहीं हुआ, नया जन्म हुआ वो नहीं हुआ। जब भी हमारा नया जन्म हुआ तो हम प्रभु का वचन बोलता है सावधानी से चलो, ये उद्धार का जीवन बहुत कीमती है। कुछ कुछ जो कीमती है हम गिरने के लिए नहीं देता है, क्यों? वो टूट जाएगा। लेकिन जब भी हम हमारा उद्धार का लापरवाही करते हैं तो हम खो सकते हैं वो उद्धार। बहुत सारा थियोलॉजी है, मैं सीखा वो सब लोगों का गलत थियोलॉजी। बोलता है उद्धार कभी खो नहीं सकते, ऐसा वाला भी कलीसिया है जो सिखाते हैं। तो क्या होता है कि हम लापरवाही का जीवन जी रहे हैं, उद्धार हम खोएंगे नहीं। भाई बहनों, शैतान कितना चालाक है, ये सब गलत शिक्षा का कलीसिया शैतान ने ही बनाया है लोगों को बहकवाने के लिए। शायद उनके पास कहीं सच्चाई है, शायद ये बाप, पुत्र और पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करता है, बपतिस्मा के ऊपर विश्वास, लेकिन क्या फायदा? हम ऐसा प्रचार करेंगे, सिखाएंगे कि उद्धार हम कभी खोएंगे नहीं, बस शैतान को चांस देता है हम लोग।
वो किसी का ही उद्धार होने के लिए देगा ही नहीं। सब लोगों को बोलेगा तेरा उद्धार हो गया, तूने बपतिस्मा लिया ना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से डुबाया ना, हो गया, खत्म, तेरा उद्धार हो गया, तुझे पवित्र आत्मा मिल गया, अभी बिंदास जियो, अभी कभी पश्चाताप करने का जरूरी नहीं। ऐसा भी एक है, सिंगापुर एक पास्टर है, कितना फेमस है, बोलता है पश्चाताप करने का जरूरी नहीं है, एक बार किया तो बस हो गया। लेकिन वो एक बार जो किया था वो भी सही पश्चाताप है, वो भी लोग नहीं जानते। दिमाग का पश्चाताप, दिल का पश्चाताप नहीं, ईश्वरीय दुख का पश्चाताप नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का रेमा है ले लो। भाई बहनों, एक ही हमला का है, हमला शैतान की ओर हमला करने का है तो हमको आत्मा का तलवार का जरूरी है। लेकिन ये तलवार कौन सा है? ये तलवार जो हमने खा के चबा के हमारे अंदर डाल दिया, सिर्फ हमारा दिमाग में नहीं है लेकिन हमारा दिल में, और ये परमेश्वर का वचन के अनुसार हम जी रहे। तभी क्या होता है, पवित्र आत्मा, वो जो परमेश्वर का शब्द वचन हमारा दिल में है, वो परिस्थिति के अनुसार लड़ाई करने के लिए हमको एक रेमा देता है। वो रेमा हम बोलेंगे, ये रेमा आत्मिक तलवार बनता है। उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह रेगिस्तान में जब ही शैतान उसको परीक्षा करने के लिए आया, उसने 3 परीक्षा लाया, ये करो वो करो वो करो। प्रभु ने एक एक उसका परीक्षा का जवाब वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा दिया। बोला ये पत्थर जो है वो तू चमत्कार करो और रोटी बनाओ। प्रभु ने बोला, परमेश्वर का वचन बोलता है कि इंसान सिर्फ ये रोटी से नहीं जी रहे, और एक रोटी है जिसको बोलता है परमेश्वर का शब्द वचन, वो भी खाएगा तो हम जी सकते हैं। तो भाई बहनों देखो, एक एक परिस्थिति को पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को रेमा देता था। आज नया जन्म नहीं हुआ, परमेश्वर का वचन का कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई मनन नहीं करते हैं, दिल में वचन बसाया नहीं है, कुछ नहीं, दिल खाली है, रेमा किधर से आएगा? नया जन्म नहीं हुआ तो पवित्र आत्मा किधर है हमको रेमा देने के लिए? ये इतना गड़बड़ और कंफ्यूजन और उलझन चल रहे, बोलो मत। शैतान हंस रहे, मजाक कर रहे, क्यों हमारा मसीह लोग परमेश्वर का वचन कुछ जानते ही नहीं है, पाप में क्यों नहीं गिरेंगे? और लोगों को पाप छोड़ने का कोई इच्छा भी नहीं, ये पाप का प्रेम करते हैं, उनको पाप चाहिए कि उनका उद्धार हुआ ही नहीं, उनको मजा चाहिए, सिर्फ नाम मिलेगा तो बस हो गया। मैं रविवार को चर्च में जाता हूं और मैं मसीह हूं, बस खत्म। बाद में जाएंगे राशन पानी के लिए, पैसा खाने के लिए जो बाहर गांव से आते हैं, और ये लोग उनका नौकरी ऑफिस में, कंपनी में, आईटी में, ये बहुत पैसा मिलता है, ये मिलेगा तो ठीक है, चलो रविवार को जाएंगे चर्च में, मसीह है हम लोग। भाई बहनों, ये शैतान का बकवास है, झूठ है। ऐसा लोग मसीह है ही नहीं, विश्वासी है ही नहीं। बड़ा बड़ा गाना करते हैं, क्या कीबोर्ड, गिटार और ये वो क्या बोलते हैं उसको, ड्रम सेट, ये आवाज, जितना आवाज होता है उनको लगता है हम लोग मसीह बन गए। चलो, तो भाई बहनों, इसलिए ये ध्यान में रखो, आत्मा का तलवार रेमा है, लोगोस नहीं है, ठीक है।
तो उसका आगे हम दूसरा क्या हथियार है। देखो भाई बहनों, मुख्य हमला का हथियार ये है, रेमा है, जो आत्मिक तलवार है। साथ साथ और भी हथियार है, और पहला हथियार है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हम पढ़ेंगे साम 8 1 और 2, साम 8 1 to 2। भजन संहिता अध्याय 8 पद 1 और 2। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने दुश्मनों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। शालोम। प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे उत्तम है, ऐसा नाम है दुनिया में नहीं, और उसमें सामर्थ्य है, शक्ति है। शैतान डरता है, कंपता है, तो हम नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं शैतान को हराने के लिए। हम एक ड्रामा करते थे, उसमें प्रभु यीशु का नाम लेंगे तो शैतान और उसका दुष्ट आत्मा गिर जाते थे। और ये लोग क्या करते थे, विनती करते थे, वो नाम मत बोलो, हम डरते हैं वो नाम से। ये डरते हैं तो हमने इस्तेमाल करना चाहिए शैतान को हराने के लिए। तो वहां क्या बोलते हैं कि बोलता है प्रभु ने, परमेश्वर ने बच्चों का और दूध पीने वाला बच्चों का मुंह में, फिर एक बार पढ़ो साम 8। हे भजन संहिता 8 1। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने दुश्मनों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। किसको? उधर बच्चे बोला, वो पढ़ो। तूने अपने दुश्मनों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। ओके, तो भाई बहनों हम पढ़ेंगे मत्ती 21:16, 21:16 पढ़ो। मत्ती अध्याय 21 पद 16। और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इसका एक नया ये किया, अनुवाद किया। मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह का स्तुति करेंगे, उसका नाम ऊंचा उठाएंगे, तो हम शैतान को हरा सकते हैं। वहां क्या बोला था पुराना करार में कि उसमें शक्ति नियुक्त किया, क्या किया, नींव डाला। यहां बोलता है कि उनका बच्चों का दूध पीने वाला
छोटा बच्चों के द्वारा उसने स्तुति संपूर्ण किया। मतलब संपूर्ण स्तुति बच्चों का ही भी मुंह से आ सकते हैं और परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो क्या हुआ कि वहां मंदिर में प्रार्थना सभा चलता था और लोग नाचते थे और गाना करते थे और क्लैप करते थे, तालियां बजाते थे, ऐसे सब। तो बहुत शोर मशोर होता था। तो ये मंदिर का जो लीडर है, ये लोग आए, फरीसी लोग आए प्रभु के पास। ये क्या चल रहा है प्रभु, अब सुनाई देता है नहीं, क्या चल रहा है, तो कैसा ये बर्दाश्त करता है, उनको बोलो बंद करने के लिए। और प्रभु ने ये जवाब दिया, तुमने नहीं पढ़ाई क्या कि परमेश्वर ने बच्चों का मुंह से और दूध पीने वाला बच्चों का मुंह से स्तुति उसने परफेक्टेड प्रेज, संपूर्ण स्तुति उसने बनाया। तो इसका मतलब क्या है कि स्तुति प्रभु यीशु मसीह का नाम का बहुत शक्तिशाली है। तो भाई बहनों, सही मन से हम स्तुति करेंगे, उसमें बहुत शक्ति है। और हम बड़ा ये बनने का है, मजबूत लोग, शक्तिशाली लोग बनने का जरूरी नहीं। प्रभु बोलता है बच्चे लोग, ये लोगों का भी स्तुति काफी अच्छा है, लेकिन दिल सही होना चाहिए। बच्चों का दिल सही होता है। आज जो हम लोग बड़ा आवाज के साथ स्तुति करते हैं, उनका दिल सही नहीं है। इसलिए प्रभु ने हमको सिखाया, तुम आत्मा में और सच्चाई में आराधना करो। आज सच्चाई में और आत्मा में नहीं है, आज हमारा गट्स आउट, आज हमारा सिर्फ हमारा जो गाला का जो ये आवाज है उससे चलता है, स्क्रीम करने का, बहुत मारने का। दिल खाली है, उसमें कोई स्तुति नहीं है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह का नाम सिर्फ होंठों पर है, उसका नाम हमारे दिल में नहीं है। तो हम स्तुति कैसे करेंगे? प्रभु का तारीफ कैसा करेंगे? उसका नाम कैसा ऊंचा उठाएंगे? ये प्रॉब्लम रहता है। तो ठीक है, तो भाई बहनों, दूसरा एक हथियार जो है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रकाशित वाक्य 12:11। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के शब्द के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। उन्होंने कैसा शैतान के और विजय पाया? परमेश्वर का वचन के द्वारा, रेमा के द्वारा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा, और तीसरा वचन के द्वारा, गवाही के द्वारा। तो भाई बहनों, ये शक्तिशाली हथियार है। तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूं, ये जो हथियार है वो उतारने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए कौन सा जरिया है, कौन सा उपाय है? ये सब मुंह के द्वारा, जबान के द्वारा,
ये समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम पढ़ेंगे जेम्स चैप्टर 3 वर्स 10। याकूब अध्याय 3 पद 10। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आगे पद 11। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की ओके, लता में पहला जो उधर है, कैसा हमारा जीभ सही रहेगा हम सिद्ध हो जाएंगे। भाइयों, सब लोग का टीचर नहीं बन सकते, शिक्षक नहीं बन सकते। अध्याय 3 पद 1 और 2। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, हाँ, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई बोलने में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। आगे पद 3। जब हम आज्ञा पालन करने के लिए घोड़े को मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी-बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अनीतिमत्वता का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक की कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं। ठीक है भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या सिखाना चाहता है कि ये सब जो हथियार है, ये आत्मिक जो तलवार है, जो रेमा है, जो स्तुति है, प्रभु यीशु मसीह का नाम का स्तुति, और ये प्रभु यीशु मसीह का लहू, और हमारा गवाही का शब्द, उसका जरिया और उपाय, इसका इस्तेमाल करने का मुंह है, जीभ है। लेकिन भाई बहनों, ये जीभ किसका है? ये जीभ सिर्फ नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का है, दूसरा जीभ नहीं है। जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनका जीभ बहुत क्या है, बहुत गंदा है। तुमने देखा होगा ये मसीह लोग कितना ये करते हैं, वो जीभ से, मुंह से क्या गॉसिप करते हैं, गॉसिप, चुगली करते हैं और गलत रीति से उसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरा लोगों का नाम बदनाम करते हैं, दूसरा लोगों का न्याय करते हैं, उनका गलत सोचता है और गलत बात करते हैं। ये लोगों का जीभ शैतान का जीभ है। ऐसा जीभ लेकर प्रभु का वचन बोलता है, तुम कैसा परमेश्वर का स्तुति करेंगे? गाली देते हैं। तो भाई बहनों, हमारा जो मुंह है, जीभ है, वो पवित्र होना चाहिए। क्यों? ये जीभ शैतान का भी हथियार बन सकता है, परमेश्वर का भी हथियार बन सकता है। जब भी परमेश्वर का हथियार बन जाएंगे, हम शैतान का जो राज है हम गिराएंगे, शैतान का जो गढ़ है हम तोड़ देंगे। भाई बहनों, आज कितना लोग उनका मुंह का और जीभ का थोड़ा
सावधान से इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना कैसा पतवार का जो ये है वो पतवार है के द्वारा पूरा जहाज चला सकते हैं, वैसा प्रभु का वचन बोलता है हमारा जीभ सही रहेगा तो हम तो संपूर्ण बनेंगे, हम पवित्र बनेंगे। ये जीभ के द्वारा हम शैतान का राज को हम आग लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जीभ ही सही नहीं, क्यों? हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं। ये याद रखना। दूसरी बात है प्रकाशित वाक्य 16:13-14। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 पद 13 और 14। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसीलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देखो भाई बहनों, ये वचन के द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि शैतान भी मुंह के द्वारा ही काम करता है। इसका मतलब हमारा जीभ जो है वो परमेश्वर भी इस्तेमाल करता है, उसका शीश भी इस्तेमाल करता है, और शैतान और उसका दुष्ट आत्मा भी इस्तेमाल करते हैं। बोलता है ये मेंढक का जैसा। मेंढक क्या करते हैं? दिन में चुप बैठे हैं, रात को आवाज करते हैं प्याओ प्याओ प्याओ। ये सब गॉसिप करने वाले लोग हैं, पीछे हमेशा लोगों का पीछे, उनका नाम बदनाम करने का, उनके विरुद्ध बात करने का मुंह के द्वारा। अब मुझे बताओ, जिनका मुंह ऐसा है, ये लोग मसीह है, ये लोग विश्वासी है, ये शीश है, ये लोगों का नया जन्म हुआ है, उद्धार हुआ है। ऐसा गंदा मुंह लेकर ये शैतान के साथ लड़ाई करेंगे और शैतान को हराएंगे। ये वचन बोलता है शैतान उनका मुंह के द्वारा पूरा झूठ फैलाएगा। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। रविवार को उधर जो गाना है वो बराबर करते हैं, लेकिन उनका दिल और उनका मुंह गंदा है। क्या आता है? बास आता है। और क्या है? खुशबू नहीं आता है। क्या आता है? इसका उल्टा बदबू आता है। नया जन्म पाए हुए लोगों का मुंह से बदबू आता है कि उनका मुंह में गाली, ये सब झूठ और लोगों का नाम बदनाम करने का और चुगली लगाने का, ये सब चलते हैं। भाई बहनों, तुमको परखने का है किसका नया जन्म हुआ, किसका नया जन्म नहीं हुआ, इसके द्वारा मालूम पड़ेगा। ये लोगों का मुंह से दुष्ट आत्मा निकलता है। यूहन्ना बोलते हैं मैंने देखा अजगर का और नबियों का और वो जो बीस्ट है, पशु है। तो हम ये समझना चाहिए भाई बहनों, मुंह हमने कितना पवित्र रखना है। मुंह पवित्र रखने के लिए हमारा दिल पवित्र होना चाहिए। क्यों? प्रभु ने बोला मुंह से क्या बाहर आता है, जो दिल में है वही बाहर आता है। तो भाई बहनों, हमारा मुंह सही नहीं है, हमारा दिल सही नहीं है, तो हमारा स्तुति कैसा सही होगा? हमारा सुसमाचार प्रचार करने का कैसा सही होगा? स्तुति सही नहीं है, सुसमाचार का प्रचार सही नहीं है, हमारा गवाही सही नहीं है, सब गड़बड़। तो कौन जीत गया? शैतान। भाई बहनों, हम कैसा लड़ाई करेंगे गलत जीभ और मुंह लेकर?
शैतान के साथ और उसको हराएंगे। ये आप ध्यान में कभी थोड़ा रखना। और हमारा हमारा हम लोग बच्चों का जैसा होना चाहिए। बच्चे क्या है? बच्चे पवित्र है, उनका मन सही रहता है, उनका दिल सही रहता है। ये लोग कुछ गलत बात करने के लिए उनको आता ही नहीं, क्यों? गलत नहीं जानते। प्रभु बोलता है ऐसा ये लोगों का समान हम बनेंगे और उनका जैसा समान हमारा दिल रहेगा और हमारा मुंह से हम उनका जैसा स्तुति करेंगे। तो ये इसमें इतना पावर है, इतना शक्ति है कि हम शैतान को ये कर सकते हैं, हरा सकते हैं। भाई बहनों, इतना ये संसार, एयर पॉल्यूशन मालूम है तुमको? क्या बोलते हैं इसको? हवा पॉल्यूशन, प्रदूषण। शैतान ने यह प्रदूषण फैलाया, लेकिन ये प्रदूषण का विरुद्ध क्या उपाय है? प्रभु का वचन, रेमा, स्तुति, आराधना, सुसमाचार का प्रचार, गवाही का शब्द, विटनेसिंग, हमारा गवाही। हम ये सब काम करेंगे तो क्या होगा? वो हवा क्लीन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये काम होता ही नहीं है। क्यों? सही मसीह लोग, नया जन्म पाए हुए लोग है ही नहीं। तो शैतान का काम बहुत तेज चल रहा है। और बाद में बोलता है बहुत पॉल्यूशन है, प्रदूषण है। किधर से आया? ये प्रदूषण इंसान का दिल से आता है। तो हम ये है। तो भाई बहनों, हमको विजय चाहिए, तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। शुरुआत से आज अभी तक मैंने जो बोला वो हम कार्य में डालेंगे, सही नया जन्म पाते हुए। 3 जो शर्तें हैं उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारा पहला प्यार बनेगा। तो जब भी हम माँ बाप से और परिवार से ज्यादा प्रभु का प्रेम करते हैं, जिधर हम हमारा खुद का प्रेम नहीं है, प्रभु का पहला प्रेम करते हैं। हमारा खुद का इच्छा नहीं है, प्रभु का इच्छा करते हैं। और इस संसार का हम नफरत करते हैं, पैसा का नफरत करते हैं, नौकरी का, शादी, किसी को ही पहला स्थान नहीं दे सकते। भाई बहनों, हम ऐसा लोग नहीं बन सकते। मैं तुमको एक चीज बोलना चाहता हूं, हम नहीं बनता है, परमेश्वर हमको बनाता है। हम पवित्र नहीं बन सकते हैं, परमेश्वर हमको पवित्र बनाता है। जैसा हम सही रीति से बपतिस्मा लेते हैं, तब से हमारा पवित्रता शुरू होता है, हमारा नीतिमत्व शुरू होता है। लेकिन जब भी हमारा कोई तैयारी नहीं है, कभी हमारा ये हुआ ही नहीं, एक एनकाउंटर हुआ ही नहीं, हमारा मुलाकात हुआ ही नहीं, कैसा हम परमेश्वर का महिमा देखा ही नहीं, हमारा दिल कैसा साफ हो जाएगा? कैसा हमको ये जो पुराना मनुष्य है, जो घमंड से भरा है, विद्रोह से भरा है, उससे हमको कैसा छुटकारा मिलेगा? हम कोशिश नहीं कर सकते। ये प्रभु का काम है हमको पवित्र बनाने का। वहां से शुरुआत होता है, बाद में हम उसका खेती बाड़ी करके हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई बहनों, ये तरीका है प्रभु यीशु मसीह का, ये तरीका है परमेश्वर का वचन का, जो जब भी लोग नहीं जानते हैं, खुद का मन के अनुसार चलते हैं और बोलता है मैं कोशिश करेगा हर एक चीज के ऊपर, पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। कोशिश से नहीं होता है भाई बहनों। हमको पाप के ऊपर विजय प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बना के रखा है। जाके खाओ, विश्वास के साथ हासिल करो। पाप के ऊपर विजय तुम्हारा हाथ में रहेगा, तुम्हारा
पॉकेट में रहेगा, तुम्हारा दिल में रहेगा, क्यों प्रभु ने सब कुछ किया। ये लोग नहीं समझता है। लोग कोशिश करते हैं पवित्र बनने के लिए और पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। भाई बहनों, ये सब लोगों के लिए उपलब्ध है और संभव है। हम इतना ही है कि हम नहीं जानते हैं उसका कब्जा कैसा करने का, ये कैसा पाने का, ये नहीं जानते हैं। इसमें हम मार खाते हैं और बाद में बोलता है बहुत कठिन है, मेरे पास नहीं होता है। तो भाई बहनों, हम इस चीज के ऊपर हम ध्यान रखेंगे, प्रभु का वचन हम स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार जीने के लिए हम प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे, पवित्र आत्मा का शक्ति। लेकिन शुरुआत किधर? नया जन्म। उसका बिना कुछ नहीं होने वाला है। ये तुम्हारा जो मैंने सिखाया तुम्हारा शक्ति से ये कार्य में नहीं डाल सकते, इम्पॉसिबल, असंभव है। तो भाई बहनों, निराशा मत करना कि मेरे पास नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन हम जानना चाहिए कैसा हासिल करने का है। हम हमारा दिमाग से चलते हैं तभी कुछ नहीं होता है। पवित्र आत्मा अगुवाई से चलो, उसके लिए पवित्र आत्मा अंदर होना चाहिए। पवित्र आत्मा अंदर होने के लिए हमारा नया जन्म होने के लिए ये कुछ नहीं हुआ, हम ऐसा ही मान लेते हैं मेरा उद्धार हो गया, पवित्र आत्मा है मेरे पास। हम सिर्फ मान लेते हैं, वी जस्ट एज्यूम इट कि हमारे पास है, जब ये सचमुच नहीं है। तो भाई बहनों, मुंह का भी हम थोड़ा देखभाल करेंगे, हमारा जीभ का देखभाल करेंगे। तुम लोग प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं और ये प्रार्थना खत्म होने के बाद बाहर आने के बाद वही जीभ चालू रहते, वही मुंह चालू रहते, विरुद्ध बात करने का, लोगों को नाम उनका बदनाम करने का, लोगों का गलत सोचने का, गलत गलत गलत। हम खुद सही नहीं है, लेकिन दूसरा लोगों का गलती निकालने के लिए हम बहुत होशियार है। शालोम, प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपका वचन के लिए। पवित्र आत्मा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे ये बुद्धि दिया और अभिषेक भी दिया, ये आपका वचन प्रकट करने के लिए, शक्ति दिया, हिम्मत दिया, अच्छा सेहत दिया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि लोग जल्द सीखेंगे कैसा उद्धार हासिल करने का, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। नया जन्म पाने का है अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। और कैसा उसके बाद हम हमारा उद्धार का खेती बाड़ी करने का है, युद्ध करते हुए शैतान के साथ। प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमको सावधानी का जीवन जीने के लिए सिखाओ, हमारा लापरवाही का जीवन छोड़ने के लिए हमको मदद करो प्रभु। पाप के ऊपर नफरत करने के लिए हमको सिखाओ प्रभु। विजय पाने के लिए हमको सिखाओ पाप के ऊपर, और शैतान के साथ कैसा लड़ाई करने का, कैसा एक हमारा जो उद्धार का जो 5 नग है उसके अनुसार चलने के लिए, और आत्मिक तलवार लेकर युद्ध करने के लिए रेमा के द्वारा, पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा। प्रभु ये सब कुछ हमको सिखाओ प्रभु। हमारा मन खोल दो, हमारा दिल खोल दो प्रभु, और हमारे ऊपर आपका 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 रोशनी डालो प्रभु, ज्योति दे दो प्रभु, आपको समझ दे दो प्रभु। और हर एक शैतान का जो झूठ है मैं यीशु का नाम से बांध देता हूँ। हर एक उसका बकवाद, झूठ और बकवाद यीशु का नाम से बांध देता हूँ। और प्रभु सच्चाई का पट्टा डाल के जीने के लिए हमको मदद करो प्रभु। सच्चाई, जो आपका वचन सच्चाई है, वचन का प्रेम दे दो हमको। धन्यवाद देता हूँ, अपने प्रार्थना सुन लिया, और सब लोगों के ऊपर मैं आशीर्वाद ऐलान करता हूँ यीशु का नाम से, आमीन।